नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टार मिस्कू न्यूज़ में। दोस्तों, करते हैं आज लेखपाल की मुख्य परीक्षा के लिए ग्रामीण परिवेश के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है? कानून गो या लेखपाल, पटवारी, तहसीलदार या उप विभागीय मजिस्ट्रेट, इसे बोलते हैं एसडीएम। तो दोस्तों, इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा पटवारी या लेखपाल। ठीक है, पटवारी और लेखपाल एक ही बात होती है। इन्होंने अलग अलग ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये गलत है थोड़ा सा। आप मानकर चलिए लेखपाल या पटवारी। आगे चलते हैं। ठीक है ना, ये लिखा हुआ है खसरा और खतौनी जो है दोस्तों, वो लेखपाल या पटवारी तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, भूमि की पैमाइश या नाप का कार्य कौन सा विभाग करता है? कौन सा होता है? शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, राजस्व विभाग या भू प्रबंध विभाग? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। सी मतलब हो जाएगा रेवेन्यू डिपार्टमेंट, राजस्व विभाग। ठीक है, भूमि की पैमाइश नाप जो होती है उसका कार्य करता है राजस्व विभाग का लेखपाल। वह कानूनों के माध्यम से करता है। ठीक है, भूमि प्रबंधन के अंतर्गत भूमि संबंधों के समायोजन और भूमि उपयोग निरीक्षण के सार्वजनिक स्वामित्व को बनाए रखने का कार्य जो करता है वो करता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूल किया जाने वाला टैक्स कौन सा है? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सी। सी मतलब लगान। ठीक है, भूमि का उपयोग करने पर किसानों से लगान वसूल किया जाता है। यह राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, जमाबंदी तैयार की जाती है कितने? 8 प्रतियों में, 4 प्रतियों में, 2 प्रतियों में या 6 प्रतियों में? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी। सी मतलब 2 प्रतियों में। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। दोस्तों, नेक्स्ट है, भूमि के विक्रय के समय मुद्रांक शुल्क लगाया जाता है किसके आधार पर? भूमि के आकार के आधार पर, भूमि की कीमत के आधार पर, भूमि की किस्म के आधार पर और उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, जितने प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूं ये सारे ग्रामीण परिवेश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनको आप सभी को याद कर लेना। ठीक है, तो भूमि के विक्रय के समय मुद्रांक शुल्क किस पर लगता है? दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा डी। डी मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं। जब इनमें से कोई नहीं है तो इसका आंसर फिर क्या होगा, ये पढ़ लेते हैं। मुद्रांक शुल्क इसको बोलते हैं स्टाम्प शुल्क। भारत में भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अनुच्छेद 13 के आधार पर आरोपित किया जाता है। स्टाम्प शुल्क इंस्ट्रूमेंट के आधार पर रोपित होता है। यह यहाँ इंस्ट्रूमेंट का आशय उस दस्तावेज से है जो भूमि की बिक्री को प्रमाणित करता है। स्टाम्प शुल्क भूमि की बाजार कीमत या अनुबंध दोनों में जो भी ज्यादा हो उस पर लगता है। ठीक है, तो आपको बता दूं, स्टाम्प शुल्क जो है उस चीज पर लगता है जो भूमि की बाजार कीमत होती है या अनुबंध मूल्य होता है। दोनों में जो भी ज्यादा होता है उसी पर लगता है आपका स्टाम्प शुल्क, या इसे हम बोलते हैं मुद्रांक शुल्क। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो आता है, धरातल पर मापी गई 36 दूरियां, कोणों एवं ऊंचाइयों को मानचित्र पर प्रदर्शित करने की कला को क्या कहा जाता है? मानचित्र कला, सर्वेक्षण कला, मानचित्रांकन या धरातल प्रदर्शन कला? दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा बी। बी मतलब सर्वेक्षण कला। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक कृषि खेत के मापन की सर्वोत्तम विधि क्या होगी? जरीब द्वारा, प्लेन टेबल द्वारा, प्रिज्मेटिक कंपास द्वारा या थियोडोलाइट द्वारा? मतलब जो कृषि खेत होता है उसको हम किसके द्वारा मापते हैं? दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए, जरीब द्वारा। ठीक है, कोई भी आपका खेती वाला कृषि वाला खेत होता है उसको हम नापते हैं जरीब के द्वारा। ठीक है, और आपको बता दूं जरीब होता कैसा है। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में प्राचीन समय में कृषि खेत के मापन हेतु एक जंजीर मतलब एक चैन का प्रयोग किया जाता है। इसे ही जरीब कहते हैं। ठीक है, यह जरीब 55 गज या 20 नोट के बराबर होता है लंबा, और एक जरीब के वर्ग को 1 बीघा कहते हैं। ठीक है, तो मतलब आपको बता दूं जरीब होता क्या है। जरीब जो होता है वो आपका एक चैन के आकार का होता है। एक लंबी चैन होती है और उस चैन की लंबाई होती है 55 गज। ठीक है दोस्तों।